जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पावर ग्रिड यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PGCIL बोलते हैं, अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर ITI और ग्रेजुएट एंड साथ ही डिप्लोमा अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1045 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसमें कि अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। एंड यहाँ पर आपका सिलेक्शन भी मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आप लोग इस फॉर्म को 31 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। कौन से रीजन में कितने पद निकाले गए उसकी जानकारी आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक करना चाहते हैं ट्रेड वाइज, तो आप यहाँ पर आइए और इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब आप यहाँ पर रीजन वाइज जिस भी स्टेट का जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो चेक करना चाहते हैं, उसी के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने PDF आ जाएगी और आपको जानने को मिल जाएगा कि कौन से रीजन के अंदर कौन से ट्रेड पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जैक्टली, और स्टाइपेंड आपको पर मंथ कितना दिया जाएगा। ये सब जानकारी आप यहां पर इस नोटिफिकेशन से चेक कर पाएंगे। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक हियर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर वो सभी गाइडलाइन दी गई जिनको आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्म को भरते समय। मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि अगर आप लोग डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है portal.mhrd.nats.gov.in यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर। अब इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आपके मन में सवाल होगा, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में जो ग्रेजुएट MHRD NATS वेबसाइट रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, इस लिंक को ओपन कीजिए। यहां पर आपके सामने फिर मेरी वीडियो आएगी, आप उसको वॉच करके ये जान लीजिएगा कि कैसे आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। एंड अगर आप लोग ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर होना अनिवार्य है। अब इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये वाली। और साथ ही आप यहां पर ITI अप्रेंटिस इंडिया वेबसाइट रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, इस लिंक को ओपन करके भी ये वीडियो वॉच करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करेंगे। अगर आप लोग ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो ITI का आप यहां पर नंबर डालिए, अप्रेंटिसशिप इंडिया यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया इसका। एंड अगर आप लोग ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर इस वेबसाइट के ऊपर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है portal.mhrd.nats.gov.in पर, और जो आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है, नंबर प्राप्त हुआ है, वो आप यहां पर डालेंगे। फिर आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहां पर ट्रेड अप्लाइड फॉर में आपके सामने यहां पर जो आपके ट्रेड है वो आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ITI इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, यानी कि जिन जिन ट्रेड पर ये वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि चलिए मैं ITI इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है रीजन अप्लाइड फॉर। तो आप कौन से रीजन में अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सभी रीजन दिए गए हैं। तो चलिए नॉर्दर्न रीजन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है स्टेट अप्लाइड फॉर, कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करें, UP या फिर UK, तो जो भी आप अप्लाई करें जिसके लिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको आपका नाम यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है और पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फादर हस्बैंड नेम, तो यहाँ पर आपको फादर का नेम देना है या फिर हस्बैंड का। जिनकी शादी हो चुकी है और फीमेल है वो हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, एंड जो आप मेल है तो आप यहाँ पर फादर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आपके फादर का जो भी नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मदर नेम आपको यहाँ पर डालना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो भी आपका बर्थ का ईयर है पहले तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप बताइए, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डोमिसाइल स्टेट, आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, कहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, OBC या फिर SC, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मेलिंग एड्रेस, तो एक तरफ है करंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। करंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस तो परमानेंट होता ही है। तो आप यहाँ पर आप
आपका जो करंट एड्रेस है वो एंटर कीजिए आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। फिर लैंडमार्क अगर आपका कोई है जिससे आपके घर की पहचान होती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको आपकी सिटी का नाम एंटर करना है, जो भी आपकी सिटी है। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर एंटर कर देना है। स्टेट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। अब अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए क्लिक हियर इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस इस तरफ भर दीजिएगा। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे बिना 0 और +91 लगाए, सिंपल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए 10 अंकों का। इसके बाद में यहाँ पर कोई लैंडलाइन नंबर है और आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उसको दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा। कोई अन्य ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर देनी है और ये देनी अनिवार्य है, यानी कि 2 ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर ITI, अगर आप ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस वाले ट्रेड पर अप्लाई करें तो फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट की जानकारी देनी होगी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपको पॉइंट के साथ में आपकी परसेंटेज एंटर करनी है। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कीजिए और पॉइंट भी आपको बताने हैं। इसके बाद में आता है डिसिप्लिन। तो आप यहाँ पर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो फिर आपको डिसिप्लिन में वही आपका यहाँ पर डिसिप्लिन देखने को मिलेगा जो कि आपने सेलेक्ट किया था शुरुआत में फॉर्म भरते समय। CGPA, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी कोर्स की ड्यूरेशन देनी है। पहले तो आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कीजिए जब आपने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। चाहे आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो आप ITI का कोर्स की ड्यूरेशन देंगे कि कब आपने ITI ज्वाइन की थी। अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो फिर आपको डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस की देनी होगी। तो चलिए यहाँ पर आपको पहले आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर यहाँ से आपका डे सेलेक्ट कर लेना है और कब तक आपने ये किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ और इसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट या फिर डेट ऑफ पासिंग फाइनल एग्जाम। तो या तो आप यहाँ पर जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट देंगे या फिर जब आपने फाइनल एग्जाम पास कर लेता वो आप देंगे। आपको बोला रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट या फिर डेट ऑफ पासिंग फाइनल एग्जाम शुड बी विद इन 24 मंथ ऑफ डेट ऑफ फ्रॉम 31 जुलाई 2023, यानी कि 31 जुलाई 2023 से 24 मंथ के बीच में ही ये रहनी चाहिए। जिन्होंने इसके 2 साल पहले कर ली थी वो यहाँ पर इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एंड फिर यहाँ से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आइए और आपसे पूछा मोड ऑफ कोर्स। तो मोड ऑफ कोर्स बताना कि आपने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है या फिर पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस यानी कि प्राइवेट। तो फुल टाइम की है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड। मैं आपको बता दूँ कि जिनके परसेंटेज 60+ होते हैं फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, जिनके परसेंटेज 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड डिवीजन में, और जिनकी परसेंटेज 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड डिवीजन में आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया अपनी डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आता है यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन, प्लीज राइट कंप्लीट इंस्टीट्यूशन नेम, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म। आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का पूरा नाम देना है। तो यहाँ पर दोनों में आप सेम नेम ही लिख देंगे अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं। फिर आती है बैंक डिटेल। आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यानी कि जिस नाम पर बैंक अकाउंट है वो आप देंगे, बैंक का नाम देंगे। इसके बाद ब्रांच नेम क्या है यानी कि कहाँ पर आपकी ब्रांच है वो आप लिखेंगे। ब्रांच सिटी, कौन सी सिटी के अंदर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अकाउंट नंबर आपको देना है, FSC कोड देना है, MICR कोड अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। फिर आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, इसके बाद में आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। अब गाइज जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, इसका साइज 30 KB से कम रहना चाहिए। तो जहां पर भी सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए, फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इसका साइज आपका 1 MB से कम होना चाहिए। तो जहां पर भी फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, अपलोड 10th सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। बट यहां पर बोला है कि इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, यानी कि
इमेज फाइल में आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको इमेज से इसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है आपकी मार्कशीट को, और फिर आपको उसको सिलेक्ट करके अपलोड 10th सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर व्यू 10th सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं की है और आप उसका सर्टिफिकेट भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यहाँ पर आपको अब 10th की मार्कशीट देनी है। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो आपने ऊपर अपलोड किया है 10th का सर्टिफिकेट वही आप यहाँ पर नीचे भी अपलोड कर दीजिए। अगर आपने 12वीं की है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, फिर उसकी मार्कशीट दे सकते हैं। डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस ट्रेड पर आप अपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सेम तरीके से यहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, अपलोड डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको डिग्री, डिप्लोमा, ITI मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंट में आप कैंसिल्ड चेक बुक या फिर बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। कोई अदर सर्टिफिकेट आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर रेशन ID इज, और आपको बोला यू कैन ऑल्सो लॉग इन बाई क्लिकिंग हियर। इसके अलावा क्लिक टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर डाउनलोड योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रिंट रिज्यूम के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग PGCIL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। मैंने अच्छे से टाइम लगा करके बहुत ही सावधानी से आपको सभी जानकारी एक्सप्लेन की है। अब अगर अभी भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या फिर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।